When I'm Kajal, in this video, I'm going to tell you a few tips and tricks which help me a lot while my preparation. I'm pretty sure these are going to help you as well. So before moving to the video, I just want to give you a clear disclaimer कि मैं इस वीडियो में कारो डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाली. इनफैक्ट मैं इस वीडियो में कारो पढ़ाने ही नहीं वाली. इस वीडियो में आई एम जस्ट गोना टू शेयर यू अ स्टोरी थ्रू विच यू कैन लर्न क्लॉज नंबर्स ऑफ कारो. तो बस कुछ ही देर में आपके कारो के किस क्लॉज नंबर 6 पे होने वाले हैं और होना ही है. देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, क्योंकि जब हमें सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा तो हम बस पे कैसे फोकस करेंगे. सो अभी करना है, इसी वक्त करना है. सो विद दिस एनर्जी लेट्स मूव टू द वीडियो. सो मेरे दो क्लाइंट्स कौन थे? एक था फिनटेक, दूसरा आईसीएन. मेरे दो क्लाइंट्स थे, एक फिनटेक दूसरा आईसीएन. फिनटेक और आईसीएन के लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट की कॉस्ट एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज अनरिकॉर्डेड रह गए थे. तो फिनटेक आईसीएन के लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट की कॉस्ट एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज अनरिकॉर्डेड रह गए थे. तो कोई भी चीज अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन रह जाती है तो गवर्नमेंट उसको क्या मानती है? गवर्नमेंट उसको नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ मानती है. नॉन कंप्लायंस को हम सेकेंड लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? डिफॉल्ट. तो जैसे ही अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन रह गई तो उसे हमने डिफॉल्ट मान लिया. डिफॉल्ट मान लिया तो गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलता है कहीं ना कहीं तो डिफॉल्ट हुआ है तो गवर्नमेंट क्या करती है? मोटी मोटी पेनल्टीज लगा देती है. और मोटी मोटी पेनल्टीज को पे करने के लिए हमें मोटा मोटा पैसा चाहिए होता है. मोटा मोटा पैसा हमें कहाँ से मिलता है? मोटा मोटा पैसा हमें मिलता है फंड रेज करने से. तो हम आईपीओ और एफपीओ के थ्रू फंड रेज करेंगे और पेनल्टी को पे करेंगे. तो हमने पेनल्टी को पे करने के लिए फंड रेज किया. और जहां हम ये तो भूल गए, जहां मोटा मोटा पैसा फंड रेज करने से तो आ जाता है, पर जहां जहां मोटा मोटा पैसा इन्वॉल्व होता है वहां बड़ा बड़ा फ्रॉड भी तो हो जाता है. तो जहां फंड रेज करने में हमारा फ्रॉड हुआ तो फ्रॉड होते हैं हम सबसे पहले किसको पेटे में लेते हैं? फ्रॉड होते हैं हम सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर को पेटे में लेते हैं. हमारे केस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर थी हमारी निधि मैडम. तो हमने सोचा इसी बहाने फ्रॉड हुआ है, इसी बहाने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से मिलना जुलना हो जाए, इनके साथ थोड़ी सी चाय वाय पी लेंगे. तो हमने क्या किया? निधि मैडम को बुला लिया. निधि मैम को बुला लिया. जैसे ही हमने निधि मैम को बुलाया, हमने गौर से निधि मैम की तरफ देखा. हमने लगा ये तो निधि मैडम हमें देखी देखी सी लग रही है, कहीं ना कहीं तो देखा है. हमने दिमाग पे जोर दिया कि इसको तो हमने इंटरनल ऑडिटर के साथ किसी पार्टी में देखा था, मतलब ये तो इंटरनल ऑडिटर की रिलेटेड पार्टी है. हमने जासूसी की, अपने इन्वेस्टिगेशन करवा के पता लगाया ये तो इंटरनल ऑडिटर की वाइफ निकली. तो क्या हुआ? हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर निधि को बुलाया तो वो रिलेटेड पार्टी निकली. किसकी? इंटरनल ऑडिटर की भी निकली. और ये दोनों स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर मिलकर क्या करते थे? ये दोनों मिलकर नॉन कैश ट्रांजेक्शन करके इन्होंने इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था. तो वो पैसा इकट्ठा करने के लिए इनको अब तो इतना इनके पास पैसा इकट्ठा हो गया तो इन्होंने एक एनबीएफसी बना डाली. इन्होंने बोला पैसा इकट्ठा तो हो गया, इधर से उधर ट्रांजेक्शन तो भगानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इन्होंने एनबीएफसी बना डाली. एनबीएफसी बनाई तो एनबीएफसी में क्या करते थे? ये एनबीएफसी में ये कैश लॉस दिखाते थे. हमारे सामने सारा का सारा काला चिट्ठा फ्रॉड का पता चल गया, खुल गया. तो हमने कहा निधि मैडम से हाथ जोड़ के कि निधि मैम हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपको निकाल नहीं सकते, हम आपको रिमूव नहीं कर सकते, हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप जाइए, आप यहाँ से रिजाइन कर दीजिए. तो हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर निधि से बोला आप रिजाइन कर दो. अगर आप रिजाइन नहीं करोगी तो हमारी कंपनी का गोइंग कंसर्न आ जाएगा खतरे में, और गोइंग कंसर्न हमारी कंपनी का खतरे में आ जाएगा. तो जाते जाते निधि मैडम जब मान गई तो हमने बोला मैडम जाते जाते हमारा थोड़ा भला कर जाओ, समाज की सेवा कर जाओ यार, इतना तो डुबा दिया, इतना पैसा आप अपनी जेब में लेकर जा रही है, थोड़ा भला करो हमारा. सीएसआर ने भला बोला. निधि मैडम को आ गया गुस्सा. निधि मैडम ने बोला क्या चाहिए तुम्हें? अब क्या चाहिए और क्या करोगे तुम? अब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? तो निधि मैम ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें? तो हमने बताया जाते जाते हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कार्यों की रिपोर्टिंग करते जाओ. तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी. तो हम आओ इनको क्लॉजेस से लिंक करते हैं. पहले क्या हुआ था? फिनटेक और आईसीएन. फिनटेक से हमारे दो क्लाइंट्स थे, फिनटेक और आईसीएन. फिनटेक से फिक्स एसेट, पहला क्लॉज है हमारा फिक्स एसेट. आईसीएन से इन्वेंट्री, दूसरा क्लॉज है हमारा इन्वेंट्री. तो उसके लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट. तीसरा क्लॉज है इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी सिक्योरिटी, जो हमने दिया किसको दिया? सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और अदर्स को दिया. चौथा क्लॉज है लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी, जो हमने दिया किसको दिया? सेक्शन 185 और 186 के कंप्लाइंस में, जो हम डायरेक्टर्स वगैरह को जो लोन देते हैं ना,
फोर्थ में हमारा डायरेक्टर्स वाला जो लोन आ जाएगा, थर्ड में हमारा सब्सिडी जॉइंट वेंचर वाला जो लोन आ जाएगा वो, ठीक है। एंड फिफ्थ क्लॉज में हमने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, फिफ्थ क्लॉज हमारा डिपॉजिट एक्सेप्टेड हो गया। डिपॉजिट की क्या, कॉस्ट एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड रिकॉर्डेड रह गए थे, तो डिपॉजिट फिफ्थ क्लॉज में डिपॉजिट एक्सेप्टेड। डिपॉजिट सिक्स क्लॉज में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, और सेवन क्लोज में जो स्टैट्यूटरी ड्यूज अन रिकॉर्डेड रह गए हैं, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज की हम सारी की सारी डिटेल सेवंथ क्लॉज में देंगे। जो अनरिकॉर्डेड रह गए थे, अनरिकॉर्डेड से हमारा मतलब क्या था, अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। एट्थ क्लॉज में हम अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को सबको मेंशन करेंगे। एंड नाइन्थ क्लॉज में अनरिकॉर्डेड को हमने डिफॉल्ट मान लिया था, तो नाइन्थ क्लॉज में हम डिफॉल्ट एंड यूजेस को मेंशन करेंगे। और उस डिफॉल्ट के लिए हमें मोटा मोटा पैसा चाहिए था, जिसके लिए हमने फंड रेज किया था, तो टेंथ क्लॉज में हम फंड रेज को मेंशन को रिपोर्ट करेंगे। और फंड रेज करने पे हमारा मोटा मोटा पैसा रेज करने पे हमारा बड़ा बड़ा फ्रॉड हो गया था, तो फ्रॉड रिपोर्टिंग हम 11th क्लॉज में करेंगे। तो फ्रॉड रिपोर्ट होते ही हमने किसको बुलाया था, निधि को बुलाया था। निधि मैडम आ गई थी हमसे मिलने, 12वें क्लॉज में निधि मैम हमसे मिलने आई थी। तो हमें पता चला वो रिलेटेड पार्टी थी, वो तो वाइफ थी किसकी, इंटरनल ऑडिटर की। तो 13 क्लॉज में रिलेटेड पार्टी एंड 14 क्लॉज में इंटरनल ऑडिटर एंड 15 क्लॉज में ये दोनों मिलकर नॉन कैश ट्रांजेक्शन करते थे। तो 15 क्लॉज में नॉन कैश ट्रांजेक्शन, दोनों ने मिलकर नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर करके एक एनबीएफसी बनाई थी। तो 16 क्लॉज में हम एनबीएफसी की रजिस्ट्रेशन की कंप्लायंस को मेंशन करेंगे। एंड 17 क्लॉज में जो दोनों मिलकर कैश लॉस दिखाते थे, तो 17 क्लॉज में कैश लॉसेस को हम की रिपोर्टिंग करते हैं। और 18 क्लॉज में हमने निधि का जब काला छिट्टा खुल गया, तो हमने निधि से बोला हम आपकी इज्जत करते हैं मैडम, हम लड़कियों को नहीं निकाल सकते, धक्के देके आप खुद छोड़ के चले जाइए, आप हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारी कंपनी को बख्शी दीजिए और हमें रेजिग्नेशन दीजिए अपना। तो 18 क्लॉज में रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर को हम रिपोर्ट करेंगे। एंड 19 क्लॉज में कि अगर आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया तो हमारी कंपनी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगा। तो 19 क्लॉज में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न को हम मेंशन कर देंगे। 20 क्लॉज में जब जाते जाते हमारी समाज सेवा करते, जब निधि मैडम से हमने बोला था निधि मैम ने, तो 20 क्लॉज में हमने सीएसआर रिपोर्टिंग सेक्शन 185 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम रिपोर्ट करेंगे। 20वें क्लॉज के बाद निधि मैडम हो गई थी नाराज। निधि मैडम ने क्या बोला था, क्या चाहिए तुम्हें, अब क्या चाहिए तुम्हें। निधि मैम को हमने 21वें क्लॉज में बताया था कि जाते जाते अपने कारों और सीएफएस की रिपोर्टिंग हमें करते चाहिए। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और क्लॉज नंबर लर्न हो गए, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर सिमिलर काइंड्स ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।